आदाब दोस्तों, सुपर 30 कॉलेज ऑफ कंपटीशन की तरफ से जो आज एसएसआरबी का फोर्थ क्लास के एग्ज़ाम हुआ 28 को, उसकी की लेके हम लोग आए हैं। देरी से आए हैं क्योंकि कुछ और मसरूफियत थी, लेकिन अभी जब बहुत ज़्यादा फ़ोन लोगों के आए तो हमने अभी अभी क्वेश्चन को सॉल्व किया। और मेरे हाथ में ये आप देख सकते हैं पेपर, अगर आप नज़दीक से दिखाएंगे तो ये सीरीज बी है। आप जितने भी हमारे दोस्त हैं वो अपने पेपर निकाल लें तो हम इस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 4 सेक्शंस हैं। मैं सेक्शन नंबर जो फोर्थ है, आप देखेंगे यहाँ जर्नल्स नॉलेज और साइंस की सेक्शन है, इसको सबसे पहले सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर सेक्शन ये 61 क्वेश्चन है। क्वेश्चन था कि हु अमंग द फॉलोइंग प्लेयर्स वन द फ्रेंच ओपन टेनिस मेन सिंगल टाइटल इन 2019, 2019 में किसने जीता था। तो इसमें आपको मैं सीधा सीधा आंसर बताऊं, इसका आंसर है राफेल नडाल। राफेल नडाल, सी ऑप्शन। ये आप सीरियस है बी, और ये क्वेश्चन नंबर 61 है, इसका पहला जो है राफेल नडाल आंसर आता है। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द 2020 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन इंडिया। तो इसका आंसर है जायर मिसाइस बोसिनोरो। ये ऑप्शन इसका डी है, आंसर है। फिर तीसरा क्वेश्चन है एज पर द 2011 सेंसस डाटा इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज द फीमेल पॉपुलेशन आउट नंबर्स द मेल पॉपुलेशन। तो ये है पुडुचेरी। पुडुचेरी जहां अभी अभी आपने देखा होगा कि वहां पे इमरजेंसी लगी और वहां इलेक्शन होने वाले हैं। वहां कांग्रेस की हुकूमत थी, लेकिन कुछ लोग वहां से छोड़ के चले गए, तो अब उसका आगे नेक्स्ट हो सकता है, कल क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द पद्म विभूषण 2020 फॉर हिज एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो इसका आंसर है मैरी कॉम, ऑप्शन डी मैरी कॉम। याद रखिए, आप जितने भी मेरे दोस्त हैं जल्दी से अपने आप लिख के रखें, या आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर है तो उसको सॉल्व करते रहें। मैरी कॉम इसका आंसर है। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी सेलिब्रेट्स द हैमिस फेस्टिवल इन द ऑनर ऑफ गुरु पद्म सभा बर्थडे एनिवर्सरी। तो याद रखना हैमिस वर्ड है तो इसका मतलब है ये कहीं हमारे बुद्धिस्ट लद्दाख की तरफ होगा, तो इसका आंसर आएगा बुद्धिस्ट। लद्दाख में होता है बुद्धिस्ट, इसका आंसर है ऑप्शन ए। Then the most commonly used bleaching agent for disinfecting drinking water supply। तो ये आप सब लोग जानते हैं, क्लोरीन को हम लोग यूज करते हैं फॉर क्लीनिंग वाटर सप्लाई। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कश्मीर लैंग्वेज स्पोकन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो नोन एज कोशर। बिल्कुल सही बात है। एंड कश्मीर लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंग्लिश शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये गलत है, तो इसका ऑप्शन बी आएगा। B option is true, number 1 is true and number 2 is false। तो ऑप्शन बी है इसका क्वेश्चन नंबर 67 का। फिर क्वेश्चन नंबर 68 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मैच्ड इनकरेक्टली। तो ये है आपका ऑप्शन बी लाउड स्पीकर, दैट इज साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एक ऑप्शन जो है इसका इनकरेक्ट है, ये आंसर ठीक है इसका। देन क्वेश्चन नंबर 69 सीरीज बी का विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड वेव डिटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ द साउंड। तो याद रखना फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, तो दोनों आंसर इसके सही हैं, तो इसका ऑप्शन ए दैट इज 1 एंड 2 दोनों आंसर इसके सही है। देन है कि ओरिजिनली कॉल्ड द बॉम्बे टाइम्स and the Journal of Commerce, the paper was founded in 1838 in Mumbai, the then Bombay, to serve the British residents to Western India, identify the newspaper। तो ये है टाइम्स ऑफ इंडिया, 1861 में इसका नाम पड़ गया टाइम्स ऑफ इंडिया, इज द राइट आंसर ऑप्शन बी। देन दोस्तों चलिए आगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट सा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच द एलिमेंट एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग केमिकल। जैसे सोडियम का इन्होंने SO लिखा है, तो ये सोडियम आंसर है, इसका Na होता है, ऑप्शन सी याद रखना 71 का। देन है आइडेंटिफाई द फिल्म हु इज which is India's official entry for Oscar 2020 under the foreign language film category। तो ये आप सब जानते हैं गुली बॉय है ना, एक और जूलियट भी थी, लेकिन ये गुली बॉय क्योंकि जूलियट का नाम नहीं है, तो गुली बॉय इज द राइट आंसर। देन विटामिन जो हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए और सनलाइट से मदद करते हैं, तो आप जानते हैं कि ओनली वन विटामिन दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज नोन एज विटामिन डी, इज द राइट आंसर।
दोस्तों लाइट चली गई है लेकिन मुझे लगता है कि आपको साफ दिख रहा होगा। फिर अगले, आइडेंटिफाई द वाइल्ड सेंचुरी इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन डोमिनेटेड बाय बम्बो प्लांटेशंस। तो ये जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जम्मू से बिल्कुल करीब है, उतना ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन थोड़े कुछ किलोमीटर की है। फिर आगे है कि हु इज़ द 6th इंडियन क्रिकेटर ऑफिशियली इंक्लूडेड इन द आईसीसी हाफ ऑफ फेम इन 2019। ये सचिन तेंदुलकर हैं, हमारे जो हिंदुस्तान के मास्टर ब्लास्टर भी जिसको बोलते हैं, सचिन तेंदुलकर, दुनिया के सबसे बेहतरीन हमारे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को इंक्लूड किया गया है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉल्स विद रेफरेंस टू बहु फोर्ट। तो ये ऑप्शन सी है कि इट इज ए हिस्टोरिकल फोर्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर चनाब। तो ये चनाब रिवर के पे नहीं है, ये रिवर कौन सा है वहां पे, तवी है वहां पे, तो चनाब इज द, ये ऑप्शन इसका सही है। द थीम फॉर 6th इंटरनेशनल योगा डे, योगा डे आप जानते हैं 21 जून को मनाया जाता है और ये है योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम। The option B is the right answer. Then during winter season, the northeast trade wind caused rainfall in which of the following region of India? तो ये तमिलनाडु रीजन है, ये याद रखना, ऑप्शन बी इसका आंसर है। फिर विच अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज आल्सो द कैपिटल ऑफ 2 नेबरिंग स्टेट्स इन इंडिया। आपने जानते हैं चंडीगढ़, चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा की भी है और पंजाब की भी है, तो चंडीगढ़ इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी है इसका। फिर इंडिया अचीव इट्स बेस्ट एवर मेडल हॉल्स ऑफ द एशियन गेम्स 20। हाउ मेनी गोल्ड मेडल डिड? 15 गोल्ड मेडल मिले थे इंडिया को 2018 में। गिवन बिलो इज ए सीक्वेंस ऑफ district of the union territory of Jammu and Kashmir arranged in the north to south direction. Identify the, याद रखना मेरे हिसाब से, थोड़ा बहुत आप लोग भी देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कहीं मिस्टेक हुई तो आप करेक्शन जरूर करिए। मेरे हिसाब से मुझे लगता है गांदरबल से हमको अनंतनाग आना है, अनंतनाग से रामबन और रामबन से जम्मू इज द राइट आंसर। दिस इज ऑप्शन नंबर ए। Then the act of transferring pollen grain from an male flower to a flower of the female stigma, इसको हम लोग pollination बोलते हैं। दो different organism इसको pollinate करने में मदद करते हैं। Which of the following classical dance from origin North India? ये तो कथक है भाई, उत्तर प्रदेश की बड़ी मशहूर डांस है ये। The ozone gas found in which of the following layer of the atmosphere? ये stratosphere absorb होती है, stratosphere is the right answer, option B है। फिर then identify the legislative act that sought to create political equality by vesting India। जी इसका ऑप्शन याद रखना है, इल्बर्ट बिल से है, इल्बर्ट बिल जो है इससे हुआ था। और विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वन द फीफा वर्ल्ड कप 2018? तो आप जानते हैं फ्रांस ना, वो ग्लास सिटी, फ्रांस ने ये जीता है 2018 का वर्ल्ड कप। और याद रखना ये वाटर बोर्न डिजीज, अगला सवाल पूछा है 1887 वाटर पॉल्यूशन ऑकर्स, ये है ट्यूबरक्यूलोसिस, याद रखना टीबी इज द राइट आंसर। फिर अगला है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द पॉपुलर क्यूजीन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीजन। तो याद रखना है इसका, देखिए कावा आपने पता है वो ग्रीन पत्तों से बनता है, उसमें बाकी चीज़ें भी डाली जाती हैं। गुश्ताबा जो है वो मीट बड़ा स्पाइसी, और नद्रू जो है इज़ द राइट आंसर। मीन के ये सी नद्रू जो है ये यखनी वाला, ये राइट आंसर है इसका। द पेंटिंग दैट एडोर्न्स द वॉल ऑफ द सीलिंग ऑफ द अजंता एंड एलोरा केव्स, ये है बुधा की पेंटिंग है, इज द राइट आंसर। फिर है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका ऑप्शन एक्सकवेशन ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैव एस्टैब्लिश्ड द फैक्ट दैट अखनूर वाज वन ऑफ द लास्ट बेस्टियन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑफ मांडा, ये ट्रू है। और अखनूर इज बिलीव्ड टू बी ओनली अर्ली बुद्धिस्ट साइट, ये भी ट्रू है, ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एनी प्रिंसली स्टेट अंडर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी है। मैं थोड़ा सा दोस्तों जल्दी चल रहा हूं क्योंकि आपके पास नोटबुक है और मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। फिर है कमरावती इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? तो ये लक्षद्वीप, आप जानते हैं लक्षद्वीप की है। गिद्दा बड़ा पॉपुलर डांस है, ये तो पंजाब का है ना, गिद्दा करते हैं, वो भांगड़ा भी करते हैं और गिद्दा भी करते हैं। द स्टेट which was carved out from मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़ है भाई, छत्तीसगढ़ रायपुर, ये मध्य प्रदेश से निकल के छत्तीसगढ़ आई है जहां कांग्रेस की हुकूमत बनी है। वेयर इज मानस टाइगर्स रिजर्व? ये तो आप जानते हैं आसाम में, काजीरंगा नेशनल पार्क भी वहां पे है। और विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू पासिस फाउंड इन पीर पंजाल रीजन? तो याद रखना इसका आंसर है हाजी पीर पास जो है इज द राइट आंसर भाई।
नंबर 1 है। फिर आगे मैच द फॉलोइंग, तो आप जानते हैं सानिया मिर्जा टेनिस की प्लेयर हैं, सानिया नेहवाल बैडमिंटन की प्लेयर हैं, पंकज एडवाणी बिलियर्ड्स की हैं और साक्षी मलिक रेसलिंग का है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। फिर द मेन ब्लॉक ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग ऑफ इंडिया वाज डिजाइन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्ट, इसका है गणेश बिकाजी, गणेश बकाजी, ये ऑप्शन नंबर बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, तो इसका पहला ऑप्शन है ऑल लैटिट्यूड्स आर ग्रेट सर्कल, दिस इज द इनकरेक्ट and this is the right answer for this question. Which of the following monument was built by Mughal emperor, जब वो गुजरात को जीत के आया था तो वो आपने देखा होगा यहाँ आगरा के साथ में बुलंद दरवाज़ा बनाया था उन्होंने, बुलंद दरवाज़ा। तो ये थे जनरल स्टडीज़ और साइंस के सवाल में। अब इसके बाद आपको इंग्लिश और रीजनिंग में लेके आऊँगा। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पहले बेसिक, पहले हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन कर लेते हैं और देन फिर हम लोग चलेंगे आपके उसमें। देखिए क्वेश्चन पहला आपको मैं बता दूं, कहता है कि टाउन ए इज टुवर्ड द वेस्ट ऑफ टाउन बी, टाउन सी इज द टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ टाउन ए, टाउन ई इज टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ टाउन सी, टाउन ई इज टुवर्ड्स विच डायरेक्शन ऑफ टाउन बी। सो इसका राइट आंसर है नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन बी नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर। फिर इन अ सर्टेन लैंग्वेज, ये आपने बहुत सारी लैंग्वेज दी हैं तो यहाँ इसका ऑप्शन है हैश, हैश इसका राइट ऑप्शन है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इन दिस क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 फिगर्स, 4 बड़े बड़े मोटे मोटे हैं, 3 आर सिमिलर इन अ सर्टेन मैनर होवर 1 फिगर इज नॉट लाइक द अदर, इसका ऑप्शन सी है। सी जो है वो इनके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फिगर गिवन इन द आंसर फिगर विच कंप्लीट द फिगरल सीरीज गिवन इन द प्रॉब्लम फिगर, तो इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर एक्स स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द प्लेस ए, ही वॉक 4 किलोमीटर ईस्ट एंड रीचेस प्लेस बी, देन टर्न्स राइट, आफ्टर गोइंग 3 किलोमीटर स्ट्रेट ही स्टॉप एट द प्लेसेस सी, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। और इसका आपने अगर किया, क्योंकि मैंने अभी सारा ये चीजें सॉल्व की हैं तो आप डिटेल में अगर आपको जाएंगे क्वेश्चन करके तो बहुत टाइम लगेगा। इसका राइट आंसर है 5 किलोमीटर। Then in a class of 180 students, 90 students speak Bengali, 70 students speak Marathi and 50 students. तो इसका राइट आंसर है 30 इज द राइट आंसर, जो कॉमन लैंग्वेज सारे बोलते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, दोनों लैंग्वेजेस जो है 30 स्टूडेंट्स बोलते हैं। फिर व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज, तो इसका आपका आता है 7560, ऑप्शन नंबर बी 7560। अब अगला है, ये कल के क्वेश्चन में भी आया था, जो कल 27 को था वहां भी आया था, आज भी यहाँ पूछा गया। ये इसका आंसर आएगा 29 का, एज पर द कोड रिप्रेजेंटेड बिलो, व्हाट इज द कोडल सिंबल फॉर 971254, तो इसका कोडल है RMAOP परसेंटेज, दैट इज सी, RMAOP परसेंटेज, ये सी ऑप्शन है। फिर उसका आपका सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव दैट विल गिव मेक द सेकंड पेयर एनालोगस टू द फर्स्ट पेयर गिवन एज, तो इसका ऑप्शन आएगा मेरे हिसाब से डेक का आना चाहिए, थोड़ा सा इसमें देख लेना, बी डेक का मुझे लगता है ऐसा होगा। फिर आपको क्वेश्चन था वेन डायग्राम का, स्टडी द फॉलोइंग गिवन एंड आंसर द क्वेश्चन पेपर, विच लेटर रिप्रेजेंट द आर्टिस्ट हु आर डॉक्टर एज वेल एज डांसर बट नॉट साइंटिस्ट, तो ये इसका ऑप्शन आता है बी, दैट इज जी एंड सी। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मैंने, बी एंड जी एंड सी। In a certain code, if train is coded as PTCKJ, then how is platform coded? ये 4 पीछे जाना पड़ेगा, तो आप 4 पीछे जाएंगे तो इसका ऑप्शन आएगा A, LNCVHQTI, ये आंसर इसका सही है। What is the missing term in the given series? 14, 18, 116, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल इजी है 130, क्योंकि 14 का 18 हो गया, फिर 18 का 116 हो गया और 116 का 132 is the right answer. Select the alternative that will make the second pair analogous to the first pair given as, इसका 1000 होता है कि सेंचुरी का अगर 100 है, मिलीनियम का कितना होता है तो 1000 आता है। फिर है शीतल इज द सिस्टर ऑफ बबीता's daughter's brother, how is बबीता related to शीतल, तो ये मदर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए मदर इज द राइट आंसर। देन Naveen's father's only daughter's son is Anav, how is Anav related to Naveen, तो इसका nephew आंसर आता है। The missing term in the series 11, 10, 14 is the right answer, इसका आएगा, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए 14 is the right answer.
देन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर विल कंप्लीट द एनालॉजी गिवन बिलो, तो इसका आंसर जो आता है आपका बी डायग्राम जो है इसकी ये राइट आंसर है। मीना वॉक 26.6 मीटर टू द साउथ, शी टर्न्स टू हर राइट एंड वॉक 19.5 मीटर, नेक्स्ट शी मूव 23.4 मीटर, तो इसका आंसर आता है 51.19 मीटर। थोड़ा सा डोट है इसमें, 100% श्योर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका आंसर यही होगा। एंड देन जो आखिरी क्वेश्चन रीजनिंग का है, इन द क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 फिगर देयर आर सिमिलर इन अ सर्टेन मैनर, हाउएवर वन फिगर इज नॉट लाइक दैट, तो इसका आंसर सी आता है। सी इज द राइट आंसर, वो इनके साथ सिमिलर नहीं कर रही है। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन थे। अब हम बेसिक इंग्लिश पे आते हैं, जो सेक्शन इसका सी है। देखिए ये एक इसमें कंप्रीहेंशन दिया गया है, आपने कंप्रीहेंशन पढ़ना है और उस कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन करने। तो हमने पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो मैं आप सीधा सीधा आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आप अपने क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ये सीरीज बी का क्वेश्चन नंबर 41 है कि म्यूजिक लवर फेल्ट दैट द ग्रामोफोन इज ए बून बिकॉज दे कुड, इसका आंसर आता है बी, दैट इज लिसन टू गुड म्यूजिक। Then question number 42, the gramophone is a wonderful invention because it is used to capture the voice of a person who is dead, ये D option है। Then the main use of gramophone is to give pleasure, option C, give pleasure। Then question number 44, it is useful to student because it helps them to, A option है इसका, repeat the song till they master it। Then question number 45, on the gramophone we listen to, A option है इसका, voices of the greatest singer and the finest orchestras। Then आपका question number 46 है, fill in the blanks with the correct option, he dash confident, तो याद रखना है he remains confident, option D आंसर आएगा इसका। फिर identify the synonym of the underlined words, the stream had cut a rift, rift का synonym क्या हो, crack होता है, crack, याद रखना crack। और choose the word that spelled correctly and fill the blank, a river can change its course, course option D इसका right answer आएगा। Then question number 49, fill in the blanks with the correct option, dash energy generated by dash windmill drives all the drainage games, तो याद रखना इसका आंसर A option है, that is an energy generated by no article windmills, ये इसका आंसर आएगा A, ऑप्शन नंबर A इसका आंसर आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सीरीज में 50 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन, ही हैड इंजर्ड, इसका ऑप्शन ए है, ही हैड इंजर्ड हिज लेफ्ट हैंड सो टाइप्ड विद वन हैंड। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, इवन आफ्टर, इसका ऑप्शन बी है, सेवरल ईयर्स एवरीथिंग हैज रिमेन्ड मच सेम, याद रखना इसका ऑप्शन बी आएगा, दैट इज सेवरल एंड मच इज द राइट आंसर। ये 52 का थोड़ा सा ब्रिलियंट लायर का थोड़ा देखना पड़ेगा, ये भी मैंने देखा नहीं इसको। देन 53 क्वेश्चन, सिलेक्ट द राइट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, मिमिक का प्रेज, ए ऑप्शन है प्रेज। और फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, ऑल द बेस्ट बार्गेन्स वर स्नैप्ड अप डैश और विद एन आवर, याद रखना। Fill in the blank with correct option, the book contain dash series of elementary exercises, तो इसका आएगा the book contains a series, A option number A आएगा। Choose the word that spelled correctly and fill the blank, he lacked the confidence, option D। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस हर जगह लिखा है, तो कॉन्फिडेंस की स्पेलिंग आप जानते हैं, CONFI, कॉन्फी DENCE। फिर चूज द एंटोनियम ऑफ द अंडरवर्ड, याद रखना फ्लड का जो है ये थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म है फ्ली का, और इसका आंसर है ए, अराइव्ड। और फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये आएगा ए ऑप्शन, दैट इज सन राइजेस इन द ईस्ट। देन चूज द आंसर ऑप्शन करेक्ट है ना, डैश द पीपल यू इनवाइटेड आर कमिंग, ऑल द पीपल यू इनवाइटेड आर कमिंग, इसका ऑप्शन डी आएगा। फिर आएगा फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन, द चिल्ड्रन वर स्केयर्ड व्हेन द ट्रेन वाज पासिंग थ्रू, आएगा थ्रू अ टनल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे मैंने आप लोगों को बता दिए दोस्तों 80 प्लस में क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिए। मैथमेटिक्स का मैं अलग से लेके आऊँगा क्योंकि टाइम नहीं था और बहुत तेज़ी से टाइम जा रहा था। मैंने कोशिश किया है कि आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए जाएं।
जितने मैंने कोशिश किए हैं, हो सकता है इसमें से कोई ऑप्शन गलत भी हो सकता है, तो आप माफ़ कीजिएगा, लेकिन हमने कोशिश किया है। मैंने पिछले 1 घंटे से इस पेपर को मैं कर रहा था और लाइट थोड़ी सी कम थी, कोशिश की, सॉल्व किए। उम्मीद है कि आपके जो हमने सॉल्व किए हैं 80+ में क्वेश्चन, आप अभी मैच कीजिएगा और उसके हिसाब से आपको मेरिट पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं। बहुत 99% क्वेश्चन सही हैं, 1% हो सकता है कोई ना कोई गलत भी हो सकता है। मैथमेटिक्स के जो 20 क्वेश्चन है वो मैं शाम को, रात को लेट नाइट भी लेके आ सकता हूँ, नहीं तो सुबह आ जाएंगे। तो आप इस पेपर को मैच करके अपना जो आपने आज अटेम्प्ट किया है उससे मैच करके कंपैरिजन कीजिए कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक थे। होप के कल के लिए आप अच्छी तैयारी करके जाएंगे और अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। सुपर 30 कॉलेज ऑफ कंपटीशन हमेशा और हमेशा 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 आप लोगों के साथ हैं। मेजॉरिटी क्वेश्चन इसमें से हमने यहाँ अपने इंस्टीट्यूट में भी करवाए हुए थे। बेस्ट विशेस फॉर टुमारोज पेपर।